हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 जो कि फ्रिक्शन है उसके कीवर्ड्स और जो बुक एक्सरसाइज है वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो हम अभी कीवर्ड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कीवर्ड है बॉल बियरिंग। अब बॉल बियरिंग क्या होता है, मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि बॉल बियरिंग आर स्मॉल मेटल बॉल्स। ये स्मॉल मेटल बॉल्स की तरह होता है, प्लेस बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ ए मशीन, जो कि मशीन की जो है मूविंग पार्ट में जो है इसको लगाया जाता है टू मेक द पार्ट मूव स्मूथली, जिससे कि उस मशीनरी के जो पार्ट हैं वो स्मूथली जो है मूव करने लगते हैं, जैसा कि फैंस बाइसिकल वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। फिर सेकंड है कीवर्ड ड्रैग। ड्रैग क्या होता है? द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, मतलब एक ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जो कि फ्लूइड्स के द्वारा लगाया जाता है। फ्लूइड्स जैसे कि हमने आपको बताया था कि गैसेस और जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनको हम फ्लूइड्स बोलते हैं, इस आल्सो कॉल्ड ड्रैग। तो इस फ्लूइड्स के द्वारा जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग ड्रैग बोलते हैं। फिर थर्ड है कीवर्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर एंड वाटर, मतलब एयर एंड वाटर के द्वारा या फिर अदर फ्लूइड्स के द्वारा जो लगाया जाता है इस कॉल्ड द फ्लूइड फ्रिक्शन, उसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। फिर फ्रिक्शन की जो कीवर्ड है वो हमने आपको चैप्टर 11 में डिस्कस किया है। फ्रिक्शन मतलब जो भी कोई भी चीज़ अगर मूव हो रही उसके अपोजिट जो फोर्स लगता है उसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग क्या होती है? टू फिट इनटू ईच अदर। जब भी हम किसी भी सरफेस में किसी भी चीज़ को रख देते हैं तो उस दोनों के जो आपस में जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरलॉक हो जाते हैं। मतलब वो हमको दिखता है कि वो उसमें अगर हम कोई भी फोर्स लगाएं तो उसको फोर्स लगाने में जितना भी टाइम लगेगा उसको हटाने में वो उसी कारण लगता है कि वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। तो इसका लिखा हुआ है टू फिट इनटू ईच अदर एज पार्ट ऑफ मशीनरी सो दैट ऑल एक्शन इज सिंक्रोनाइज्ड। तो ये हमारा इंटरलॉकिंग हो गई, मतलब कोई भी चीज़ अगर किसी सरफेस पे रखी हो तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। सिक्स्थ है हमारा लुब्रिकेंट्स। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। अब लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे जो फ्रिक्शन को हैं उसको रिड्यूस करते हैं और हमारी जो भी चीज़ है उसमें जो है मूवमेंट फास्ट होने लगता है। फिर हमारा आता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक बॉडी जो है किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। और उनके जो जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर जब रोल करती है और उनके मोशन को जो रोकता है उस फ्रिक्शन को हम लोग जो है रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब हमारा जो एट्थ है कीवर्ड्स वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर अदर। जब एक जो बॉडी है दूसरे के ऊपर जब स्लाइड करती है तो उसको जो है उसको जो अपोज कर रहा है उसके मूवमेंट को जो अपोज कर रहा है उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ओवर अनदर। इसके बाद है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट ए रेस्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है और उसको हम लोग जो है मूव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो है स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो अभी हमारे कीवर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग जो है बुक की एक्सरसाइज देखते हैं। तो इसका जो बुक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका ए पार्ट है फ्रिक्शन अपोजेस द। अब यहाँ पे आपको बीच में फिल करना है बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तो इसमें आ जाएगा मोशन। फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, मतलब फ्रिक्शन जो है वो मोशन को जो है अपोज करता है। फिर से जो इसका बी पोर्शन है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शन जो है किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे। वीडियो जब हमने इसका बनाया था तो उसका बताया था कि उसका स्मूथ सरफेस है
या रफ सरफेस है उस पर ये फ्रिक्शन जो है डिपेंड करेगा। अब इसका जो है थर्ड है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। जब भी कहीं पे फ्रिक्शन लगता है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे हीट फील हो जाएगा। इसका फिर डी वाला है स्प्रिंकल पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूसेस फ्रिक्शन। अगर हम कैरम बोर्ड में जो है पाउडर को स्प्रिंकल कर देते हैं तो उसमें जो है मोशन फास्ट हो जाता है, मतलब जो है फ्रिक्शन इसमें कम हो जाता है। और अगर इसमें हम पाउडर स्प्रिंकल ना करें तो उसमें जो है उसको उसके जो गोटियों का जो होता है जो मोशन है वो कम रहता है, तो इसका जो फ्रिक्शन है स्प्रिंकल करने से पाउडर वो रिड्यूस हो जाता है। फिर इसका ई पोर्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से जो है लेस होता है, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को स्लाइड करते हैं और उनका जो मोशन है वो फास्ट होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा और उसको हम मूव कराने की कोशिश करें, तो रखे हुए जब ऑब्जेक्ट को हम मूव कराते हैं तो उसमें हमको जो है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्स ड्यू टू रोलिंग स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे जो है 4 बच्चों को जो है अरेंज करने को दिया गया है कि वो जो है रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। देयर अरेंजमेंट आर गिवन बिलो। तो उन चारों ने अलग अलग ढंग से उसको अरेंज किया है। चूज़ द करेक्ट अरेंजमेंट। तो अब किस बच्चे ने जो है सही अरेंज किया है वो हमको देखना है। तो अब हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। अब इसमें जो फोर्स है वो किस में ज़्यादा लग रहा है, रोलिंग का ज़्यादा है कि स्टैटिक का ज़्यादा है कि स्लाइडिंग का ज़्यादा। तो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो जिसमें सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो इस हमने देखा है अभी जब हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद जो है स्लाइडिंग होता है और उसके बाद रोलिंग होता है। तो इसका हमारा सही आंसर आ जाएगा इसमें सी वाला, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। क्योंकि जो फ्रिक्शन है स्टैटिक वाला सबसे ज़्यादा होगा, फिर स्लाइडिंग होगा और सबसे कम जो होगा वो रोलिंग में फ्रिक्शन लगेगा। तो ये हमारा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर जो सी वाला जो है अरेंजमेंट वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद थर्ड है हमारा क्वेश्चन, अलीदा रन हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवेल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। अब कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है कि सबसे पहले हमको लिखना है कम वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा और उसके बाद सबसे ज़्यादा जिसमें जो है लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स वो हमको लिखना है। तो यहाँ पे हमको सरफेस दिए हुए हैं कि वो जो है अपनी टॉय कार को ड्राई मार्बल फ्लोर में चला रही है, वेट में चला रही है, फिर न्यूज़पेपर में चला रही है, फिर जो है टॉवेल उसके फर्श के ऊपर टॉवेल बिछा देती है। तो अब अगर उसकी जो टॉय कार है तो हम देखेंगे जैसे ही उसमें हम ड्राई मार्बल फ्लोर में वो उसकी कार चलेगी, लेकिन जब उसके ऊपर हम पानी डाल देते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमारे फर्श में पानी गिर जाता है तो हमारा पैर जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, मतलब उसमें मूवमेंट बढ़ जाता है। तो अगर पानी पड़ा होगा, वेट मार्बल फ्लोर होगी तो उसकी कार जो है वो ज़्यादा मूवमेंट करेगी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें, वेट मार्बल फ्लोर में सबसे कम लगेगा। तो हमको स्टार्टिंग किससे करनी है, सबसे कम वाले से। तो वेट मार्बल फ्लोर में जो है फ्रिक्शन जो है सबसे जो है कम लगेगा। इसके बाद जो है हमारा ड्राई मार्बल फ्लोर होगा, इसके बाद न्यूज़पेपर आएगा और फिर टॉवेल आएगा। मतलब टॉवेल में जो है सबसे ज़्यादा जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो हमारा ए वाला अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अभी हमने जो है बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 भी आपके साथ डिस्कस कर लिए और हमारे जो कीवर्ड्स भी हैं जो हमने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं और उसमें आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हमसे पूछ भी सकते हैं। और अपना वीडियो देखने के बाद आप लोग उसमें अपना नेम और क्लास को ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।